गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगे सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। हरियाणा के सोनीपत में 3 कांवड़ियों के साथ पिछले दिनों एक सीआरपीएफ जवान का झगड़ा हुआ था। झगड़े के कुछ दिन बाद सीआरपीएफ जवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जी हां, पुलिस को गांव के ही 3 कांवड़ियों निशांत, आनंद और अजय पर हत्या में शामिल होने का शक है। सीआरपीएफ जवान कृष्ण कुमार इस समय छत्तीसगढ़ में तैनात था और 1 महीने की छुट्टी लेकर घर आए थे। जी हां, सीआरपीएफ जवान की हत्या के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। शुरुआती जांच में सामने आया कि हाल ही में जवान हरिद्वार से कांवड़ लेने गया था। इसी दौरान वहां जवान का कुछ लड़कों के साथ झड़प हुआ था। पुलिस को उन्हीं लोगों पर हत्या का शक है। जी हां, सीआरपीएफ जवान के पिता के अनुसार हरिद्वार में आरोपियों के साथ कहासुनी हुई थी, जिसके चलते उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। पिता ने कांवड़ यात्रा के दौरान हुए झगड़े को ही वारदात का कारण बताया। परिजनों की शिकायत के बाद जी हां, परिजनों की शिकायत पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गाजा पट्टी में इजरायल के हवाई हमलों या गोलाबारी में कम से कम 78 फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें एक गर्भवती महिला भी शामिल है। जी हां, स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि गर्भवती महिला की मौत होने के बाद एक जटिल सर्जरी कर उसका प्रसव कराया गया, लेकिन उसके नवजात शिशु की भी मौत हो गई है। जी हां, उन्होंने बताया कि मृतकों में कई लोग भोजन की तलाश में थे। इस हमले से पहले ही इजरायल ने क्षेत्र में गंभीर होते मानवीय संकट के मद्देनजर प्रतिबंधों में ढील दी थी। जी हां, गाजा में भुखमरी के बढ़ते संकट को लेकर बढ़ते दबाव के बीच इजरायल ने गत सप्ताह में कहा था कि वो गाजा सिटी, दीर अल बलाह और मुआसी क्षेत्रों में रोज 10 घंटे के लिए सैन्य कार्रवाई रोकेगा और मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सुरक्षित रास्तों की व्यवस्था करेगा। अंतर्राष्ट्रीय विमानों के जरिए मदद पहुंचाने की सेवा भी बहाल कर दी गई है। कुछ दिन पहले देश के कई हिस्सों में मानसून की रफ्तार धीमी हो गई थी, जिससे कई जगह बारिश थम गई थी और गर्मी फिर से लोगों को सताने लगी थी। लेकिन अब एक बार फिर मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है, जिससे बारिश का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। जी हां, इससे एक बार फिर तापमान में गिरावट देखने को मिली है और लोगों को गर्मी से राहत मिली। जी हां, पिछले कुछ दिन में एक बार फिर कई राज्यों में रुक रुक कर अच्छी बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया। अब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 29 जुलाई से 4 अगस्त तक के लिए कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किए हैं। जी हां, मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार 29 जुलाई से 4 अगस्त तक उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होगी। जी हां, अगले 7 दिन तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और लक्षद्वीप में कई जगह जमकर बादल बरसेंगे। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में भी 25 जुलाई से 4 अगस्त तक रुक रुक कर तेज बारिश होती रहेगी। जी हां, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कोंकण और सौराष्ट्र में कई जगह अगले 7 दिन मूसलाधार बारिश अलर्ट है। जी हां, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और विदर्भ में 29 जुलाई से 4 अगस्त तक कई जगह रुक रुक कर अच्छी बारिश होती रहेगी। इन सभी राज्यों में इस दौरान तेज हवाएं, आंधी चलने और बिजली गिरने का भी अनुमान है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे वर्ल्ड न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।